क्वेश्चन नंबर तीसरा है 2.2 प्रश्नावली का कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है बेटा, इसके शून्य ज्ञात करना है और वो शून्य निकले उनकी शून्य कौन की और गुणांकों की। कौन से गुणांक बेटा, ये x से गुणांक में है, जैसे x से गुणांक में या चर पर इनके गुणांकों की अपन को सत्ता की जांच भी करनी है, ठीक है। और जांच किसकी सहायता से करेंगे अपन, ये फार्मूला लिखिए साइड में यहाँ देखो। तो सबसे पहले तो इसे क्रम से लगाते हैं अपन। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 जो बराबर अपन शुरुआत में लगा सकते हैं, ये अपन जब गुणनखंड करने के बाद लगाते हैं। जैसे यहाँ लगाया था अपना 2x माइनस 1 बराबर, चाहो तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं बराबर में, ठीक है। दोनों एक ही बात है, ठीक है। फिलहाल लास्ट में ही लगा लेंगे हम, ठीक है, कोई गलती नहीं होगी, हम यहाँ पर लगा लीजिए। अब यहाँ देखो 6 को 3 गुणा करिए बेटा, कितना होगा 18, कितना आएगा बेटा 18। तो 7x को अपन को ऐसे दो भागों में बांटना है कि इनका गुणा करने से बेटा कितना है 18 है। कोई भी दो पार्ट बांटो, हालांकि ऐसी एक ही कंडीशन बनती है, तो अपन को उस कंडीशन को खोजना है। अभी तो अपने पास छोटी संख्या है, मान लो 1800 तो सोच लेंगे, लेकिन जब बड़ी संख्या आती है 500, 600, 1000, 1200, 1500, तो आपने इसकी गुणनखंड करते हैं इस प्रकार से। क्या करते हैं बेटा, गुणनखंड 2 से काटे 9, 3 से काटे 3, फिर 3 से काट 3, सॉरी 1। आपने ये गुणनखंड हो गए, इनका गुणा तो हमेशा 18 ही आएगा। अब इन गुणनखंडों से जो 2, 3, 3 इन गुणनखंडों की सहायता से अपन को ये देखना है कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन मिला, दो पार्ट ऐसे कैसे बना कि क्या माइनस घटाने से 7x आ जाए और गुणा करने से कितने आए बेटा 18। तो अपन को ध्यान से देखियो, देखो 3 दूनी 6 और यहाँ 3 करें तो अपन अगर कोई ये माइनस और एक प्लस कर रहा है तो माइनस कितने आती है, आना कितने 7। अगर तो ये माइनस कर रहा है अपन ये प्लस कर रहा है तो बेटा प्लस कितने आएंगे, कॉम्बिनेशन ये भी नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर कहीं अपन दोनों माइनस से करते हैं, क्या करते हैं बेटा माइनस से, तो कितने आएंगे -9। लेकिन जित गलती हुई नहीं, 7 नहीं आ रहा है, उसमें भी क्या लगाया माइनस, तो हमेशा घट के आएंगे। यहाँ तो जुड़ रहे हैं ना, तो क्या है जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको तो अपन पहले ही गलत कर देंगे क्योंकि यहाँ घट के आना है, माइनस आ रहा है। तो इसमें ये की कंडीशन बनती है बेटा कौन सी, देखो ध्यान से 3 करके 9 और यहाँ 2 कैसे आने हैं घटा के, तो एक तो चिन्ह माइनस का होगा कोई सा भी, चाहे माइनस के 2 चाहे माइनस के 9, एक प्लस का और माइनस घटना है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, इससे माइनस से काटते हैं तो कितने आएंगे प्लस के साथ, कितने आना है माइनस का, तो ये गलत हो गया। तो अपन क्या करेंगे कि इसे माइनस कर लेंगे और इसे प्लस। अब ठीक है, अब कितने आएंगे इसे काटेगा, इसे घटा कितने आएंगे प्राप्त -7, और वही अपन को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो, तो यहाँ भी कितना लगा यानी 7x। तो कौन सा कॉम्बिनेशन सही है बेटा, 9x और 2x। तो देखिए 9x² माइनस 9x, सॉरी 6x² माइनस 9x और माइनस की यहाँ पे प्लस के यहाँ पे आ गया बेटा 2x माइनस, अपने पास बना देखिए 4 पद है बेटा। तो इसमें आप जी देखिए कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, दोनों में कौन सी संख्या से भाग जा रहा है बेटा 3x, दोनों यहाँ भी 3x का आ जाएगा, यहाँ भी 3x का आ जाएगा। तो 3x को अपन कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे बेटा 3x। जैसे ही 3x को यहाँ कॉमन लिया तो इसमें यहाँ से कितने बचेंगे बेटा, देखो ऐसे समय में ना आए तो ऐसे लिख लिया करोगे ना, 3x गुणा 2x, 3 दूनी 6, x और x 6x, ऐसे तो लिखिए, ठीक है बेटा। अगर कहीं आपने 3x यहाँ से कॉमन ले लिया तो कितने बचेंगे बेटा 2x। 3x क्यों लिया, क्योंकि इसमें भी 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2x भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें 2x का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए अपन 3 अपन को मजबूरी में लेने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ से बेटा कितने बचेंगे 3x,
सॉरी 3, कितने बचेगा बेटा 3, क्योंकि x तो अपन ने कॉमन ले ली, इसका डिवीजन ऐसा होता है 3 गुणा 3x, 3 करके 9x, लेकिन 3x अपन कॉमन आ गया तो कितने बचेंगे 3। मैंने क्या कहा था, जितना यहाँ है गुणनखंड उसी को यहाँ से प्राप्त करना है, और जैसे का कैसा रखा है देखिए, तो यहाँ केवल अपन प्लस का एक ले लो बाहर, क्योंकि इसके पूरे गुणों में एक तो रहता ही, तो जैसे का तैसा रख 2x - 3, ठीक है बेटा। अब दोनों में वो 2x - 3 कॉमन है, 2x - 3 कॉमन है, यहाँ से बचेगा बेटा 3x और यहाँ से प्लस 1। आप वो शून्य निकालना है तो बराबर 0 से तुलना करते हैं, 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर बेटा 3/2। उसी प्रकार 3x + 1 बराबर 0 बेटा, एक का पक्षांतर हुआ माइनस हो जाएगा, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। अपने पास दोनों शून्य का है तो यहाँ क्या करेंगे बेटा शून्य, अतः 0 3/2 -1/3। अपने पास दोनों शून्य का है। अब बेटा अपन इनकी जांच करेंगे, क्या करेंगे बेटा दोनों की जांच। शून्य का है उनकी जांच कैसे करते हैं, जांच में बेटा देखिए ध्यान से, सबसे पहले एबीसी के मान निकालो वहां से, जो अपना व्यापक समीकरण एबीसी। तो a बराबर कितना है बेटा 6, क्योंकि x² गुणांक कितना है a, तो यहाँ कितना है 6। b बराबर -3, सॉरी यहाँ देखना, देखो सबसे पहले आपको गुणांक की जांच करना है, ए बी सी के मान इस वाले से निकालना है, क्योंकि ये क्रम से ही लगा है, तो ध्यान से रखना x² बराबर 6 और x बराबर कितना है बेटा, सॉरी a बराबर 6 और b बराबर है कितना है बेटा -7, c बराबर -, चाहे अपन इससे कर ले तुलना, चाहे इससे कर ले। अगर कोई इससे आप तुलना करोगे तो थोड़ा देखना, क्योंकि x² का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, x का गुणांक होता है वो b का मान, और अचर पद होता है वो c का मान। तो यहाँ x का गुणांक कितना है -7, तो ये b का मान होगा, अचर पद कितना है 3, ये -3 c का मान। अब जांच में क्या होता है बेटा, तो योगफल क्या होता है, योगफल शून्य को गया योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का मान बेटा जी, तो यहाँ से 3/2 प्लस -1/3 बराबर कितना आएगा -b, -b माने -7 a माने 6। यहाँ से अपने एलसीएम लिया कितना बेटा 6 आएगा एलसीएम, दोनों गुणा हुआ अवस्था संख्या, 3 का गुणा इधर कर देगा 3 3 9 बेटा, और 2 का गुणा इस साइड कर देगा -2, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस क्या है बराबर माइनस करना होगा प्लस के 7/6, और 9 में से 2 चलेगा बेटा 7/6 बराबर 7/6। दोनों पार्ट अपने बराबर आ गए, यानी अपने शून्य सही है। अब गुणनफल में बेटा क्या होता है, गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना होता है बेटा c/a, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा क्या है बेटा 3/2, बीटा क्या है -1/3 बराबर c का मान कितना है बेटा, c का मान -3 और a का मान 6। देखो ध्यान से 3 से बेटा 3 कट गया, गुणा हुआ -1/2, यहाँ 3 से 3 कट जाएंगे गुणा में, और माइनस लिखा है यहाँ, क्योंकि यहाँ एक बचेगा तो -1 हम -1/2 बराबर यहाँ 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो -1/2, ये भी दोनों पक्ष क्या है बराबर। इस प्रकार अपनी सत्ता की जांच में हुई, इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। जी क्वेश्चन नंबर तीसरा है पहले का, प्रश्न नंबर 2.2 का, ठीक है बेटा।